Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to discuss Man and Superman, a play by George Bernard Shaw. हमने बर्नार्ड शॉ की बायोग्राफ़ी डिस्कस कर ली और बायोग्राफ़ी जाना किसी भी राइटर को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि क्या उसके हालात वाक़यात थे ज़िंदगी के। इसलिए अगर आपने बायोग्राफ़ी नहीं देखी तो आप पहले जाके उनकी बायोग्राफ़ी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और फिर उसके बाद इसकी हम टेक्स्ट एनालिसिस पे आते हैं मैन एंड सुपरमैन का। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हिस्टोरिकल कॉमेडी है और इसके अंदर सोसाइटी और जो प्रेजेंट एज है उसके बारे में हिस्टोरिकल और आयरॉनिकल अंदाज में बताया गया है। प्ले के जो मेन कैरेक्टर है उसके में रैमस्टन आ जाते हैं, जिनकी स्टडी रूम, स्टडी टेबल और स्टडी एरिया से प्ले का स्टार्ट होता है। रैमस्टन एक 60 एज के आदमी हैं। सीज़न जो है वो स्प्रिंग का है जिसमें प्लेस हो रहा है। पीरियड 90s का है। प्लेस पोर्टलैंड लंदन है और जो रिस्पेक्टेबिलिटी है वो हॉलमार्क है जो मेन कैरेक्टर है रैमस्टन उसकी पर्सनैलिटी की अगर हम बारे में बात करें। और ये बात बहुत ही मज़े की है, जैसे चौसर की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन और हर एक करैक्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वो बयान करता था, मशहूर है। उसी तरह बर्नार्ड शॉ ने भी बहुत एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है अपने हर करैक्टर के बारे में, हर करैक्टर की वेरिंग्स के बारे में। तो वो भी एक बहुत रियलिस्टिक हमें पढ़ते हुए नज़र आता है कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं अबाउट देयर पर्सनैलिटी एंड अबाउट देयर ड्रेसिंग्स। पर्सनैलिटी उसकी अगर देखें तो उसने ब्लैक फ्रॉक कोट पहना हुआ है, वाइट वेस्ट कोट पहनी हुई है, पेपर एंड शॉर्ट ट्राउजर्स हैं उसके, स्लीपर्स उसके पहने हुए हैं और वो गंजा है। उसके अलावा अगर हम एरिया की बात करें, स्टडी एरिया की, तो उसके अंदर लिटरेरी जायंट्स, लिटरेरी स्कॉलर्स, लिटरेरी क्रिटिक्स, लिटरेरी राइटर्स की पिक्चर्स वॉल पे जो है वो आवेज़ा है। बहुत ज़्यादा सफाई है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीज़ कोई भी जगह से आगे पीछे नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई थोड़ी सी सेटिंग ऑफ द प्ले। अब हम बात करते हैं कि एक मेड आती है एक विजिटर का कार्ड लिए हुए रैमस्टन के पास और उसको दिखाती है कि ये आपसे मिलने आए हैं मिस्टर रॉबिन्सन। वो खुशी का इजहार करता है रैमस्टन और कहता है कि फ़ौरन बुलाओ इसे। अब रैमस्टन के बारे में जब उसकी एंट्री होती है तो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई है कि एक बहुत ही जवान, खूबसूरत, अट्रैक्टिव लड़का है जो एंटर होता है। रैमस्टन जो है वो बहुत गर्मजोशी के साथ उससे मिलता है, लेकिन लड़के के चेहरे पर अफसुर्दगी देखी जा सकती है, जिस पर रैमस्टन कहता है कि सबको एक दिन चले ही जाना है, यानी कि उसके साथ इजहार ताज़ियत करता है। मरने वाले के साथ रॉबिन्सन गहरे रंज का इजहार करता है और उसे अपने बाप की तरह समझता था। अब हमें थोड़ी सी स्टोरी को समझ लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से करैक्टर का कौन से करैक्टर के साथ क्या ताल्लुक़ है। एक आदमी था जिसका नाम था वाइटफील्ड। उसकी अपनी 2 बेटियां हैं, लेकिन उसने 2 बच्चे गोद भी ले रखे थे, जिसमें एक ही रॉबिन्सन है, एक इसकी बहन है। और उसका जो दोस्त था वो ये है मिस्टर रैमस्टन। ये एक अच्छा लिखारी है और वो उसका दोस्त भी था। अब मिस्टर वाइटफील्ड की डेथ हो गई है, यानी कि 2 वो जो बच्चियों का असल बाप था और ये जो 2 बच्चों का भी बाप था, रॉबिन्सन और उसकी बहन वायलेट का, उसकी डेथ हो गई है। और उसकी डेथ के बाद का ये सारा सीन जो है वो चल रहा है और वो उससे अफसोस कर रहा है कि सबको एक दिन मार ही जाना है। वो कहता नहीं, मैं उससे बिल्कुल अपने बाप की तरह समझता था क्योंकि उसने मुझे बचपन से पाला है और मैं ये देखना उसे भी मैंने बताया नहीं था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उसे बताना चाहता था कि मैं कितना प्यार करता हूँ। जिस पर रैमस्टन कहता है कि आई मेट हिम फॉर द लास्ट टाइम, इट वॉज इन दिस वेरी रूम। ये आखिरी दफ़ा जब मैं उससे मिला था इसी कमरे की बात है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा टैवी। अब जो है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें बहुत ज़्यादा निक नेम्स यूज़ किए गए हैं और एक आदमी का एक निक नेम नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, इसलिए आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। रॉबिन्सन जो है वो एक ले पालिक बच्चा है वाइटफील्ड का, इसको टैवी का भी नाम दिया गया है और उसको आगे हम जब डिफरेंट आगे चलते जाएंगे तो देखते जाएंगे इसमें क्या है। तो टैवी जो है उसको प्यार से कहता था वाइटफील्ड। तो ये हमें रैमस्टन बता रहा है कि वाइटफील्ड ने इस कमरे में बैठ के टैवी के बारे में क्या कहा था। अब अंदर से ये हम टेक्स्ट की लाइनें भी इंक्लूड करेंगे ताकि हमें करैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन पता चल जाए कि कौन से करैक्टर के बारे में दूसरा करैक्टर क्या सोचता था। जाहिर है एक दूसरे की बातों के ज़रिए से हमें इनकी डेवलपमेंट करैक्टर की लेके चलेंगे। टैवी इज़ द जेनियस बॉय and the soul of honor. When I see how little consideration
men get from their sons, I realize how much better than a son he has been to me। तो वो कहता है बहुत ही प्यार मोहब्बत के इजहार वाइटफील्ड से पता चलता है कि अपने ले बालक बेटे रॉबिन्सन के साथ करता था। जिसके बाद रॉबिन्सन रैमस्टन के ये बताने पर रॉबिन्सन कहता है कि मिस्टर रैमस्टन ही यूज टू से टू मी, मेरे बाप ने मुझे भी कहा था दैट ही हैड मेट ओनली वन मैन इन द वर्ल्ड हु वाज द सोल ऑफ ऑनर। मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि मैं एक ही दुनिया में शख्स से मिला हूँ जो कि काबिल इज़्ज़त है, जिसकी जो है वो प्योर सोल है। वो कौन है? दैट वाज रैमस्टन। वो कौन था? रैमस्टन था, यानी कि उसके सामने बैठा हुआ शख्स। यानी कि इसके बारे में हमें पता चलता है कि मरने वाले के दोनों के साथ रिश्ता भी बहुत करीबी था। रैमस्टन का वाइटफील्ड दोस्त था और वो उसने उसको बेटा बना रखा था रॉबिन्सन को या टेवी को, तो दोनों के बारे में मोहब्बत भरे वो जज्बात रखता था। अब रैमस्टन जो है उसको बताते हैं कि उसने मुझे एक और बात भी बताई थी और उसने मुझसे कहा था कि एने की शादी, उसकी बेटी है एन जो कि वाइटफील्ड की बेटी है, असल बेटी। ये बेटी एन जो है वो थोड़ी बड़ी है, बाकी उसकी बेटी रोडा जो है वो थोड़ी छोटी है। उसकी ये छोटी है इसलिए उसका ज़्यादा करैक्टर नहीं है। एन जो है वो मेन लेडी करैक्टर या हीरोइन हम इसको कह सकते हैं, जो कि वाइटफील्ड की बेटी है। वो कहता है कि तुम्हारा बाप चाहता था कि चूँकि तुम उसके सौतेले बेटे हो, या सौतेले भी नहीं, तुम उसके ले पालक बेटे हो, तो उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनता। तो वो चाहता था कि तुम एन से शादी कर लो, लेकिन तब जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ। क्योंकि जैसे हमें पता चलता है कि वो उससे इतना प्यार करता था रॉबिन्सन से कि उसको अपनी बेटी का शोहर बनाना चाहता था, लेकिन पैसा भी उसके लिए मैटर करता है। तो ये मनी का या क्लास कॉन्शियसनेस का थीम भी इसके अंदर हमें डेवलपमेंट साथ साथ थीम्स की भी हमने देखती चली जानी है। रॉबिन्सन अब ये शादी की बात सुनकर कहता है उसकी ख्वाहिश पर कि ना तो मेरे पास पैसा है और ना मैं कोई एम्बिशियस टाइप पर्सन हूँ कि मैं कभी फ्यूचर में पैसा कमाने के बारे में सोच सकूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उससे शादी कभी कर पाऊँगा। और मिस्टर उसको समझाते और कहते हैं नहीं तुम प्रपोज़ करो एन को। वो कहते हैं कि मैं आपकी ये बात तो मान लूँगा कि मैं ज़िंदगी भर किसी और को प्रपोज़ नहीं करूँगा, इतना मैं एन से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसको प्रपोज़ नहीं करने जा रहा क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे उससे इनकार हो जाएगा। अब एक बुक उठाता है रैमस्टन और उसके राइटर के बारे में और फुल बातें करता है, जिस पर टेवी या फिर रॉबिन्सन हमें कहता है कि वो तो मेरा दोस्त है और अब उसके बारे में बात ना करें। अब वो जो राइटर है उसको जैक पुकारता है रॉबिन्सन, लेकिन उसका असल नाम जॉन टैनर है, जो उसने बुक पे भी किया, लेकिन वो उसका दोस्त है तो वो उसको निकनेम जैक से पुकारता है। अब मेड दोबारा एंटर होती है और वो कहती है कि बाहर टैनर साहब आए हैं। अब टैनर कौन है? जैक जॉन टैनर, ये एक ही आदमी का नाम है। टैनर उसका नाम है ऑफिशियल, जॉन उसका नाम है ऑफिशियल, जैक उसको प्यार के नाम से बुलाते हैं। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, कभी मैं जैक बोलूँ, जॉन बोलूँ, टैनर बोलूँ, ये एक ही आदमी का नाम है। टेवी बोलूँ, रॉबिन्सन बोलूँ, एक ही आदमी का नाम है। और आगे फिर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो रैमस्टन के भी दूसरे नाम से पुकारेंगे। अब टैनर या जैक या जॉन जो है वो आता है जिस पर गुस्से का इजहार करता है रैमस्टन। अब रैमस्टन का हमें पता चलता है वो उसकी बुक में बारे में भी अच्छी बातें नहीं करता कि रैमस्टन और टैनर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनने वाली और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन वो मेड बताती है कि टैनर के साथ नीचे सीढ़ियों पे खड़ी है मिस रैमस्टन, उसके बाद मिस वाइटफील्ड यानी कि मरने वाले की बीवी और मरने वाले की बेटी एन भी वहाँ पे खड़ी है, इसलिए आप इनकार नहीं कर सकते। अब टैनर को अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है। टैनर अंदर एंटर होता है और एंटर होते साथ ही एक कागज़ निकालता है और मुंह पे दे मारता है रैमस्टन के। तो वो कहता है कि इस कागज़ में क्या है, जिस पर बताता है टैनर कि इस पे वसीयत है जो कि वाइटफील्ड ने की थी जब वो मरने से पहले कि मैं और तुम दोनों गार्डियन हैं एन के, जिस पर हैरानी का इजहार करता है रैमस्टन कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि उसने मुझे छोड़ के मतलब तुम्हें क्यों बनाया साथ, मुझे तो पता था मुझे तो वो बनाएगा लेकिन उसने तुम्हें क्यों बनाया। टैनर कहता है कि मुझसे डिस्कशन हुई थी वाइटफील्ड के मरने से पहले इस बारे में और मैंने उसको कहा था कि एक बूढ़े आदमी को जो ओल्ड फैशन आइडियाज़ पर मबनी है उसको तुम सिर्फ गार्डियन बना दोगे तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारी बेटी के लिए जो कि एक जवान है और नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ उसके पास हैं। तो जिस पर हैरान होता है रैमस्टन कि मेरे आइडियाज़ पास्ट के हैं। अब टैनर कहते हैं इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे तो ये परेशानी लगी हुई है कि यानी अब जो भी बुरा करेगी हम लोग उसके गार्डियन हैं, हम पर भी वो सब कुछ आ जाएगा। बड़ी नापसंदीदगी का इजहार करता है जिस पर टेवी जो है उसको मना करता है क्योंकि वो पसंद करता है एन को। अब रैमस्टन और टैनर जो है वो दोनों ही मना कर देते हैं कि हम दोनों ही इकट्ठे उसके गार्डियन नहीं बनना चाहते, अलग तौर पे फिर भी एक को अगर वो चुन ले तो फिर ठीक है।
ऑक्टेवियस को बुरा लगता है कि वो क्यों दोनों एन के बारे में इस सूरत हाल में बात कर रहे हैं, जिस पर टैनर मज़ीद बताता है कि वसीयत में ये लिखा है कि रॉबिन्सन और उसकी बहन को भी उसकी वसीयत में से पैसे मिलेंगे, जिस पर खुशी का इजहार करता है ऑक्टेवियस। ये नहीं लालच में बल्कि ब्लेसिंग्स देता है अपने मरे हुए बाप को, जिसने उसको लेके पाला होता है, उसको ब्लेसिंग्स देता है कि बहुत खुश हूँ मैं और हमेशा उसने मुझसे बहुत मोहब्बत की है, लेकिन वो कहता है कंडीशन ये है कि रैमस्टन जब उसकी विल को पूरा करेगा कि वो उसका गार्डियन बनेगा एन का, फिर ये तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो जिस पर रैमस्टन जो है वो नाखुशी का इजहार करता है कि अब तो मुझे ये करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि टैवी या क्या उसको हम कहते हैं रॉबिन्सन के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। अब वो लोग मशवरा ऐसे देते हैं, ऑक्टेवियस उन दोनों को मशवरा देता है कि तुम लोग ऐसे करो कि ऑक्टेवियस जो है वो तीसरा नाम है किसका, रॉबिन्सन का। रॉबिन्सन, टैवी एंड ऑक्टेवियस उसको टैनर बुलाता है प्यार के साथ, तो इसलिए आपने कंफ्यूज हो गए होंगे। ऑक्टेवियस तीसरा नाम है, टैवी और रॉबिन्सन और ऑक्टेवियस ये एक ही बंदे के 3 नाम हैं। अब आगे कहानी को लेके चलते हैं। टैनर को मशवरा देता है ऑक्टेवियस या रॉबिन्सन के जाओ तुम एन को बुला लो और जो वो फैसला करेगी वही आखिरी होगा, जिस पर उसको कहता है टैनर कि तुम बहुत बेताब हो रहे हो एन को बुलाने के लिए, जाओ तुम ही बुलाने चले जाओ। वो चला जाता है बुलाने के लिए। अब वो दोनों वहाँ पे बहस कर रहे हैं किस पे, मॉरल वैल्यूज़ पे। दोनों ही एक लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ हैं, तो दोनों के आइडियाज़ भी काफ़ी रेशनलिटी है, रेवोल्यूशनरी हैं। दोनों इसके ऊपर बहस करते हुए आखिर में टैनर कहता है कि यू आर लाइक प्लोनियस हु इज़ प्राउड एंड बूस्टफुल बट अ फूल इन रियलिटी। वो उसको प्लोनियस से तशबीह देता है जो कि हैमलेट शेक्सपियर की प्लोनियस है। और रैमस्टन जो है, इस पर रैमस्टन ये कहता है कि इफ़ आई एम प्लोनियस देन यू आर हैमलेट बिकॉज यू आर अ मैन ऑफ इन एक्शन लाइक हैमलेट। कि जिस तरह हैमलेट देर करता है, डिले करता है और सिर्फ बातें ही करता है, सोचता है और एक्ट लेट करता है, और उसकी ये इन एक्शन और डिले ही उसकी ट्रेजेडी का काज बनते हैं, उस तरह तुम भी सिर्फ बातों के ही शेहियाँ ही बिगाड़ते रहते हो, असल एक्शन वाले आदमी तुम भी नहीं हो। अब इनकी इसी बहन के दौरान ऑक्टेवियस मिस एन यानी कि बेटी वाइटफील्ड की, ऑक्टेवियस यानी कि रॉबिन्सन और उसकी एन की जो माँ है यानी कि वाइटफील्ड की जो वाइफ है वो एंटर होते हैं। उनकी भी पर्सनालिटी की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन की गई है। एन को एक यंग और ब्यूटीफुल वुमेन या गर्ल के तौर पे दिखाया गया। अब ताज़ियत रैमस्टन उससे करता है और उसके बाद एन को कहता है कि जैसा तुम्हें पता है, तुमने विल पढ़ी होगी, तुमने वसीयत पढ़ी होगी, हम दोनों इकट्ठे तुम्हारा गार्डियन नहीं बन सकते क्योंकि हम दोनों की आपस में नहीं बनती, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को अपना गार्डियन चुन लो। जिस पर एन कहती है कि मैं किस तरह आप दोनों में से किसी एक को अपना गार्डियन चुन सकती हूँ जबकि मेरा बाप आप दोनों को गार्डियन बना के गया। जैक उसको कहता है अच्छा लेट मी डिसाइड यू, मेरी ये किताब है, ये तुम मेरी किताब पढ़ो, हो सकता है तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुमने क्या डिसीजन लेना है इस हवाले से। जिस पर रैमस्टन मना कर देते हैं एन को और उसको कहता है कि तुमको ये किताब, इसकी किताब नहीं पढ़ सकती, इसकी किताब बिल्कुल भी तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है। एन कहती है ठीक है मैं नहीं पढ़ती। अब टैनर उसको कहता है कि अब इस तरह की सिचुएशन में तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से गार्डियन की तुम बात मानोगी। अगर रैमस्टन तुम्हें किसी बात से मना कर रहा है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो काम कर लो, या मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ और रैमस्टन कहेगा कि वो काम कर लो, तो तुम कैसे मानोगी किसी एक की बात। जिस पर एन कहती है कि तो आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता आप इस तरह की सिचुएशन में मुझे डालेंगे। लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि तुम हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करो। जिस पर मिसेस वाइटफील्ड कहती हैं कि इफ़ यू टू मैन कैन नॉट डिसाइड दिस, अगर आप दोनों आदमी ये नहीं डिसाइड कर सकती कि आप में से कौन इसका गार्डियन रहेगा, हाउ कैन एन डू दिस, तो फिर एन कैसे कर सकती है। सीम्स टू मी दैट पीपल आर ऑलवेज पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन अदर पीपल। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त लोग अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर थोपते रहते हैं कि भाई तुम कर लो और तुम्हारा ही इसमें नाम आएगा, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, ये मुझे ऐसे लग रहा है। रैमस्टन कहता है कि अगर आपको ऐसा लगा है तो ये मैं इस पर माफ़ी चाहता हूँ। एंड पहले अपने रैमस्टन से पूछती है जिसको वो ग्रैनी कहती है मैं बचपन से इनको अपने ग्रैंडपा की तरह समझती आई हूँ, इसलिए मैं इनको ग्रैनी कहती हूँ। तो अब एन जब भी बात करेगी रैमस्टन की तो वो ग्रैनी बोलेगी, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि रैमस्टन ग्रैनी है। जैक, जॉन और उसके अलावा टैनर एक आदमी का नाम है, ऑक्टेवियस, टैवी एंड क्या नाम हम लेते हैं, रॉबिन्सन जो है एक आदमी का नाम है। हाँ, वो पहले अपने ग्रैनी से पूछती है कि क्या आप मेरे गार्डियन नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं मैं क्यों नहीं बनना चाहता, मैं बनना चाहता हूँ लेकिन इस आदमी के साथ मैं गुजारा नहीं कर सकता। वो कहती है आपको करना होगा मेरे लिए। फिर वो पूछती है
जैक से कि क्या तुम मेरे गार्डियन नहीं बनना चाहते। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे बाप से मैंने इस बारे में बात की थी। तो वो कहती है फिर डिसाइड हो गया कि आप दोनों मेरे गार्डियन हैं, बाकी बात ही खत्म होगी। फिर ऑक्टेवियस की तरफ बढ़ती है और उससे कहती है कि तुम्हें मिस्टर ऑक्टेवियस कहूँ या फिर जैसे पहले हमेशा की तरह मैं तुम्हें रैकी टैवी कहती थी, टैवी रैकी कहती थी, वही पुकारूँ। तो वो कहता है ऑफ कोर्स इतना फॉर्मल होने की मेरे साथ ज़रूरत नहीं है, हमारा बचपन का साथ है, तुम मुझे टैवी ही कह के पुकार सकती हो। अब वो जैक के साथ थोड़ी बहस करती है कि मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूँ, जिस पर उसकी माँ कहती है कि सब कुछ तुम तब डिसाइड कर लेना जब तुम्हारे बाप का मातम ख़त्म हो जाएगा, अभी तुम जो है वो उनके मातम में हो। जिस पर एन रोती हुई चली जाती है, उसकी माँ भी पीछे चली जाती है, रेमस्टन भी चला जाता है और उसके बाद टैनर और ऑक्टेवियस या फिर टैनर और रॉबिन्सन रह जाते हैं। अब टैनर कहता है कि शी यानी कि एन वांट्स टू ईट यू यानी कि मैरी यू, यानी कि एन को लेकर उन दोनों के दरमियान डिस्कशन हो रही है, जिस पर वो कहते हैं कि वो तुमसे शादी करना चाहती वाकई। जिस पर ऑक्टेवियस कहते हैं इट इज़ वेरी रॉन्ग टू टॉक लाइक दैट अबाउट हर, कि उसके बारे में इस तरह तो बात ना करो कि वो मुझे खाना चाहती है, वो कोई चुड़ैल तो नहीं है जो मुझे खाना चाहती है। शी इज़ अपस्टेयर क्राइंग फॉर हर फादर, भाई वो भी अपने फादर के गम में और तुम उसके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। आई रियली वॉन्ट टू बी ईटन बाई हिम और बाय हर, और जहाँ तक बात है कि वो मुझे खाएगी तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खाए। आई एम नॉट सो लकी, लेकिन मेरी इतनी खुशकिस्मती कहाँ। एंड डज नॉट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती। टैनर उसको कहता है टैवी द ग्रेटेस्ट विकेडनेस ऑफ अ वुमन, यानी कि वो कहता है कि औरत की सबसे बड़ी चालाकी ये होती है इज़ दैट शी फैसिनेट्स अस, कि वो हमें फैसिनेट करती है सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट वी वांट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय हर, कि हम उसके ज़रिए से उसकी अट्रैक्शन का शिकार हो जाए। एक्टिवियस कहते हैं बट दिस फैसिनेशन इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन, इट इज़ फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। वो कहते हैं कि लेकिन ये जो डिस्ट्रॉय वो मुझे करेगी, ये जो डिस्ट्रक्शन होगी, ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। जिस पर द लाइफ फोर्स यानी कि सेक्स के बारे में बात करता है और यही इसका मेन थीम है और इसी के गिर्द पूरा ड्रामा घूम रहा है, पूरा प्ले घूम रहा है और इसी पे ही बात की जा रही है, चाहे डायरेक्ट बात की जा रही है चाहे इनडायरेक्ट बात की जा रही है। ये आपने याद रखना है। उसके सबसे ज़्यादा टैनर के जुमले से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कहता है कि औरत में ये जो नेचुरल डिज़ायर होती है सेक्स की, वो इतनी सख्त होती है कि वो कुछ भी इसके लिए डिस्ट्रॉय करने को तैयार हो जाती है जब उस पर ये डिज़ायर हावी होती है। अ मैन इज़ नथिंग टू डैम बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पर्पस, एक आदमी उनके लिए कुछ हैसियत नहीं रखता, बस अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। ऑक्टेवियस कहता है कि मैं उसके लिए बर्बाद होने को तैयार हूँ। जिस पर टैनर उससे समझाता है कि तुम्हारी लाइफ को कोई पर्पस सेट करो, कोई गोल सेट करो। तुम कहते हो तुम पोइट बनना चाहते हो, थोड़ा सा अम्बिशन लेके आओ, इतना ज़रूरी नहीं है उसके पीछे खुद को बर्बाद करना। अब रेमस्टन जो है वो एन के साथ एंटर होता है। रेमस्टन कहता है कि अभी तक टैनर को देख के अफसोस का इज़हार करते हुए कहता है अभी तक तुम यही हो, और इसके बाद सीरियस मूड में ऑक्टेवियस के पास जाते और उसको कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि जैक के सामने या जॉन के सामने या टैनर के सामने बता दूँ। जिस पर अब बार बार मैं ये नाम ले रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप कहीं और टेक्स्ट में या क्वेश्चंस में या किसी भी साइड पे टैनर पढ़ लें, जैक पढ़ लें, जॉन पढ़ लें, तो आपको पता ही ना हो कि ये करैक्टर क्या है सारा लेक्चर सुनने के बाद। इसलिए बता रही हूँ बार बार कि एक आदमी के ये नाम है ताकि आपको असबर हो जाए। अब वो एक्टिविस्ट को बताता है कि क्या मैं तुम्हारे बारे में कोई बात पता चली है, क्या मैं उसको बता सकता हूँ। वो कहते हैं हाँ तुम बता सकते हो, टैनर से मैं कुछ नहीं छुपाता, वो मेरा दोस्त है। जिस पर वो उसे बताता है कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो प्रेग्नेंट है और उसकी सिस्टर की अभी मैरिज नहीं हुई। जिस पर वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। जैक उसको मशवरा देते कि तुम उसको मार दो। जिस पर वो कहते कि एक्टिविस्ट कहते हैं कि मैं इतना जालिम नहीं हूँ। रेमस्टन बताता है कि वो ये भी नहीं बता रही कि इस बच्चे का बाप कौन है। अब जय कहता है कि शी हैज़ एक्टेड वाइजली एंड सर्व्ड हर हाईएस्ट पर्पस एंड ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ द लाइफ फोर्स टू इंक्रीज मल्टीप्ली एंड रीलोड द अर्थ। वो कहते हैं नहीं इसने अच्छा किया, अभी आयरनी है। यहाँ पे हमें पता चला कि ये आयरनी है, ये सटायर है कि उसने अच्छा किया है। भाई अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को बुरा किया और धरती के बोझ बढ़ाया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसको जाओ शाबाश दो, उसको कांग्रेचुलेट करो, इस पर मुँह बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। वो एन से पूछता है कि कहाँ है वो, बुलाओ उसको, मैं उसको मुबारकबाद दूँ। जिस पर एन कहती है जो मीन सीरियसली, उसको बताती है कि वो सीढ़ियों पर खड़ा है। अब ये बहस की जाती है
कि वायलेट यानी कि बहन है जो ऑक्टेवियस की, उसका साथ दें या ना दें, क्या करें। फिर वो सोचते हैं कि वो बंदा कौन हो सकता है, जिस पर रैम्स और जैक में भी लड़ाई होती है और बहस होती है। वो एक दूसरे को मोड़ते इल्ज़ाम ठहराते हैं कि हम दोनों में से भी कोई हो सकता है। रैमस्टन कहता है इफ़ एनी मैन हैज़ पेड वायलेट यानी कि उसकी बहन ऑक्टेवियस की एनी स्पेशल अटेंशन वी कैन ईजिली फाइंड दैट आउट। कहते हैं कि अगर किसी आदमी ने उसके साथ ऐसा किया है और उसको जो बहुत ज़्यादा तवज्जो देता रहे, तो वो भी हमारे सामने पड़ी भली है, हमें पता होगा कि किस आदमी ने ऐसा किया है। इफ़ देयर इज़ एनी मैन हु इज़ नोटोरियस अमंग अस, कोई ऐसा बदबख्त इंसान हमारे पास है, टैनर उसके ऊपर करता है जिस पर रैमस्टन कहता है यस सर। अब मज़े की बात यह इन दोनों की बुरे प्ले के दरमियान लगती नहीं है, बनती नहीं है, एक दूसरे को गालम गलोच तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रैमस्टन हमेशा टैनर को सर कह के पुकारता है। यस सर, आई रिपीट, मैं दोबारा कह सकता हूँ। अब उसने उस पर तंज किया जब उसने कहा है कि कौन ऐसा बंदा है पागल जिसने हमारे ये होते हुए ऐसा किया है, तो वो उस पर तंज या हम करता है, जिस पर वो कहता है कि मैं दोबारा कह सकता हूँ कि कौन है ऐसा बदबख्त शख्स जिसने हमारे दरमियान होते हुए ऐसा किया है, जिस पर टैनर करता है एनी मैन हु इज़ नोटोरियस एंड लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अब वो उस पर तंज कर रहा है कि जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा वही ऐसी हरकत कर सकते हैं। रैमस्टन कहता है डू यू डेयर टू सजेस्ट दैट आई मे बी दैट मैन, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब वो आदमी मैं हूँ जिसने वर्ल्ड के साथ ऐसे किया है। जिस पर टैनर कहता है माय डियर रैमस्टन एवरी मैन इज़ कैपेबल ऑफ सेक्स एक्ट, कि कोई भी इंसान, हर इंसान ये कर सकते हैं, कोई भी, मैं तुम आगे पीछे हर शख्स ही कर सकते हैं जब वो अपने इख्तियारात खो देता है। इसमें तब परेशान होने वाली क्या बात है। वो ऑक्टेवियस को कहते हैं भाई मैं भी वो आदमी हो सकता हूँ, जिस पर ऑक्टेवियस कहते हैं तुम नहीं हो सकते। वो कहते हैं मैं क्यों नहीं हो सकता, जिस पर ऑक्टेवियस परेशान होता है, कहता है अच्छा तुम परेशान हो, हमारी दोस्ती खतरे में नहीं है, मैं इसलिए नहीं हो सकता। एक बात यह है कि वायलेट मुझे पसंद नहीं करती, दूसरी बात यह है कि मेरे अंदर इतनी करेज है कि अगर मैं इस तरह को कोई काम करता और मैं उसके बच्चे का बाप बनने वाला होता, तो मैं उसको सबके सामने ये मान सकता कि मैं उसके बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। हम सब उसको बताते हैं कि तुम अपनी ऑक्टेवियस को कहते हैं कि तुम अपनी बहन का साथ दो, जाओ उससे पूछो वो आदमी कौन है। और इस पर ऑक्टेवियस जो है वो सोच विचार करते हुए चला जाता है। अब फिर मॉरल वैल्यूज़ पे बहस होती है रैमस्टन और टैनर के दरमियान। रैमस्टन बाहर चला जाता है सूरत हाल को देखने के लिए, हालांकि वो जाने के लिए तैयार नहीं होता टैनर के पास अकेला छोड़ के एन को, फिर वो लेकिन उसे जाना पड़ता है। अब एन टैनर के पास बैठ जाती है, उसका बाजू पकड़ने की कोशिश करती है। वो बुक रैंकिंग पे बुक्स के टाइटल्स देख रहा होता है, वो उसका बाजू झटक देता है, वो उसको याद कराती है बचपन में हम कैसे इकट्ठे खेलते थे, किस तरह हम लोगों को चिढ़ाते थे। वो कहते हैं हाँ तुम बचपन को याद कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत खूबसूरत था, तुम लड़कियों को चिढ़ाती थी और खुद बहुत इंपॉर्टेंस ले जाती थी। तुम तो इसको याद कर सकती हो कि तुम्हारी लाइफ, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसको याद नहीं कर सकता, मेरी स्कूल लाइफ को तुमने ट्रिवियल बनाया। वो फिर अपने एक लव अफेयर के बारे में बताता है कि फ़लाँ लड़की मुझे पसंद थी, लेकिन तुमने उस लड़की को मुझसे छीन लिया। कैसे छीना? तुमने उसको जाके बता दिया कि मेरे इतने लव अफेयर्स हैं। और फिर वो उसको बताते तुमने हमेशा टैवी को मिस यूज़ करने की कोशिश की है। जिस पर एन कहती है कि हाँ तुम मुझे कहते थे कि मेंस के कोई सीक्रेट्स होते हैं, मैं उससे सीक्रेट्स जानना चाहती थी। और वो कहता है कि हाँ तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारी गर्ल्स को एक्सप्लॉइट किया। फिर उनकी इस बारे में भी बात होती है कि औरत और मर्द जब स्कूल लाइफ में होते हैं या जिस्मानी और ज़हनी तब्दीलियाँ जब उनके अंदर आ रही होती हैं, तो वो किस तरह से दौर से गुजरते हैं और कौन सी गलतियाँ उनसे सरजद होती हैं जो कि अनइंटेंशनल होती हैं, उसके बारे में वो दोनों बात करते हैं। एन कहती है कि आई नोटिस दैट यू गॉट मोर सेंस, यू वर क्वाइट अ डिस्ट्रक्टिव बॉय बिफोर दैट। कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम बेहतर हो गए हो, पहले तो तुम एम के होते थे। टैनर जिस पर कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, नॉनसेंस, आई वॉज ओनली मिस्चीवियस। बट डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे था, मैं तो सिर्फ एक शरारती किस्म का लड़का था। जिस पर एन उनको कहती है फिर फर्दर बहस के दौरान कि तुम इंतहाई सेल्फ कॉन्शियस आदमी हो। टैनर कहता है बाई इंस्टिंक्ट वुमेन नोज हाउ टू होल्ड अ मैन। एन कहती है आई डो नॉट माइंड योर ऑड ओपिनियंस ऑन वन लिटिल बिट, कि मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगता। जिस पर वो कहते हैं हाँ तुम्हें बुरा लग भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हें पता है तुम ऐसी हो। जिस पर टैवी या फिर रॉबिन्सन के बारे में आ जाता है सारे माहौल, वो उसे बताते हैं कि वो तुम्हें पसंद करता है। एन कहती है कि तो क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं किसको पसंद करती। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किसको पसंद करती हूँ। अब उन दोनों के दरमियान काफ़ी हार्श बातें होती है, जिसमें टैनर बहुत ही ज़्यादा लूज टॉक कहता है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है उसको, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानती क्योंकि उसने बचपन में उसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की होती हैं जो उसको वो याद कराता है। अब जो है मिस्टर रैमस्टन की एंट्री होती है, रैमस्टन भी साथ होता है, ऑक्टेवियस भी साथ होता है, ये तीनों की स्टेज पर एंट्री होती है।
मिस रेमिस्टन नापसंदीदगी का इजहार कर सकती है कि इस घर की छत तले मैं ऐसी एक नापाक लड़की को नहीं रख सकती। वायलेट को बताती भी नहीं है कि वो मर्द कौन है जिसके साथ उसने ये गुनाह किया है, वो लड़का कौन है। अब नौकर आगे बताती है इसी डिस्कशन के दौरान कि वायलेट जो है उसने कैब मंगवाई थी, वो कैब आ गया और वायलेट को रोकने और जाने देने पर बहस होती है कि उसको रोकना चाहिए या उसको जाने देना चाहिए। वो जबकि वो हमें ये भी नहीं बता रही कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है। और वायलेट जो है वो एंटर होती है और वो मिस रेमिस्टन से कहती है कि मैं आपको वो ब्रेसलेट जल्द वापस कर दूंगी जो आपने मुझे मेरी सालगिरह पर दिया था, और एन को बताती है कि तुम्हारी माँ रोती हुई यहाँ से चली गई है। अब टैनर वायलेट जाने लगती है, उसको रोकता है, उसको मुबारकबाद देते कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात मानी और तुमने गुनाह किया है लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अपनी डिज़ायर पूरी की, करनी चाहिए, औरत का भी हक है। जिस पर वायलेट अब नापसंदीदगी का इजहार करती है और कहती है कि मैं मज़ीद तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकती इस हवाले से। वायलेट कहती है मैं मज़ीद तोहमत इस हवाले से नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये बच्चा मेरी शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। जिस पर सारे शॉक्ड हो जाते हैं, वो उससे माफ़ी मांगता है टैनर, बाकी सब भी उससे माफ़ी मांगते हैं, उसका भाई भी उससे माफ़ी मांगते हैं और पूछते हैं तुमने कब शादी की, हमें क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि मेरे कुछ हस्बैंड के प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं बता नहीं सकती, लेकिन आप लोगों की इतनी घटिया सोच के बाद मुझे ये बताना पड़ा कि मैं शादीशुदा हूँ, और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते थे। रेमिस्टन भी माफ़ी मांगता है उससे, ऑक्टेवियस भी माफ़ी मांगते हैं। एन पहले ही उसके साथ काफ़ी काइंड होती है और उसको कुछ बुरा नहीं कहती, इसलिए उसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वायलेट जो है वो वहाँ से चली जाती है। रेमिस्टन कहती है कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया, भाई उसकी खुद ही गलती है, उसने खुद ही ऐसा काम किया, छुप के शादी किया, तो ये सब कुछ तो होना था। अब यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसके सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेते हैं, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो मैंने बताई हैं उनको भी आपने नोट कर लेना है ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इस हवाले से तैयारी हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर इस हवाले से आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या इसके अंदर चीज़ जो है जो मैंने अच्छे से डिफ़ाइन नहीं की और आपको उसके बारे में समझने की मज़ीद ज़रूरत है। If you like the video, don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching the video.